अध्याय जीवन बीमा के कानूनी सिद्धांत के इस वीडियो में हम बीमा अनुबंध की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। एक अनुबंध के आवश्यक तत्वों के अलावा बीमा अनुबंध भी यहाँ उल्लेख किए गए विशेष सिद्धांतों का पालन करते हैं। परम विश्वास की अवधारणा को प्रस्तावित किए जा रहे जोखिम के लिए मांगे जाने पर या बिन मांगे सभी तथ्यों को सही तरह से और पूर्ण रूप से स्वेच्छा से बताने के सकारात्मक कर्तव्य को शामिल करने के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रस्तावक का यह कानूनी कर्तव्य है कि वह उन बीमाकर्ताओं को बीमा की विषय वस्तु के बारे में सारे महत्वपूर्ण तथ्य बताए जिनके पास ये जानकारियां नहीं हैं। यदि दोनों में से किसी भी एक पक्ष ने परम सद्भाव का पालन नहीं किया तो दूसरा पक्ष उस संविदा को टाल सकता है। महत्वपूर्ण जानकारी के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं जिन्हें प्रस्तावक को प्रस्ताव देते समय प्रकट करने चाहिए। जीवन बीमा, स्वयं का चिकित्सा इतिहास, वंशानुगत बीमारियों का पारिवारिक इतिहास, धूम्रपान और शराब पीने जैसी आदतें, कार्य से अनुपस्थिति, आयु, शौक, व्यवसाय आदि की वित्तीय जानकारी। अग्नि बीमा, भवन का निर्माण व उसका उपयोग, भवन की आयु, परिसरों में सामान की प्रकृति इत्यादि। समुद्री बीमा, माल का विवरण, पैकिंग की विधि आदि। मोटर बीमा, वाहन विवरण, क्रय तिथि, चालक विवरण आदि। महत्वपूर्ण तथ्य को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि वह तथ्य जो बीमा जोखिमांकक को जोखिम को स्वीकार करना है या नहीं, तथा अगर स्वीकार करना है तो प्रीमियम की दर और नियम और शर्तों का निर्णय करने में लिए जाने वाले फैसले को प्रभावित करता है। हमने पहले की स्लाइड में चर्चा की है कि महत्वपूर्ण जानकारी में क्या शामिल है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो प्रस्तावक खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कि जोखिमांकक द्वारा कोई विशिष्ट जांच न हो। वह है: पहला, जोखिम को कम करने के लिए लागू किए गए उपाय। उदाहरण, अग्निशामक की उपस्थिति। दूसरा, वे तथ्य जिनकी जानकारी बीमित को नहीं है या वह उनसे अनभिज्ञ है। उदाहरण, कोई व्यक्ति जो उच्च रक्तचाप से पीड़ित है लेकिन पॉलिसी लेते समय वह इस बात से अनभिज्ञ था। तीसरा, उचित परिश्रम द्वारा जिसकी खोज की जा सकती है। चौथा, कानूनी मामला। माना जाता है कि सभी को देश के कानून का पता है। पांचवा, जिसके बारे में बीमाकर्ता उदासीन प्रतीत होता है। बीमाकर्ता बाद में इस आधार पर जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकता कि उत्तर अपूर्ण थे। अब हम उन परिस्थितियों पर विचार करेंगे जो परम सद्भाव के उल्लंघन में शामिल हो सकती हैं। इस प्रकार का उल्लंघन या तो गैर प्रकटीकरण या गलत बयानी से पैदा हो सकता है। गैर प्रकटीकरण, यह तब हो सकता है जब बीमित आम तौर पर महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चुप रहता है क्योंकि बीमाकर्ता ने कोई विशेष जांच नहीं की है। यह बीमाकर्ता द्वारा पूछे गए प्रश्नों के गोलमोल उत्तर से भी हो सकता है। गलत बयानी के दो प्रकार हैं। निर्दोष गलत बयानी उन त्रुटिपूर्ण बयानों से संबंधित होती है जो बिना किसी धोखाधड़ी के इरादे से किए जाते हैं। दूसरी तरफ धोखाधड़ीपूर्ण गलत बयानी उन गलत बयानों से संबंधित होती है जो बीमाकर्ता को धोखा देने के इरादे से की जाती है या बिना सत्यता के बिना विचारे दिया जाता है। कोई बीमा अनुबंध आम तौर पर तब अमान्य हो जाता है जब उसे स्पष्ट रूप से धोखे के इरादे से दिया गया हो या जिसमें धोखाधड़ीपूर्ण छिपाव किया गया हो। अभिव्यक्ति धोखाधड़ी का मतलब बीमाकर्ता को धोखा देने या इरादों को प्रेरित करने के इरादे से बीमाधारक या उसके एजेंट द्वारा किए गए निम्न में से कोई भी कार्य है का एक तथ्य के रूप में ऐसा सुझाव जो सच नहीं है और जिसे बीमाधारक सच नहीं मानता है। ख, बीमाधारक को तथ्य की जानकारी और विश्वास होने पर भी सक्रिय रूप से तथ्य को छुपाया जाना। ग, धोखा देने के लिए उपयुक्त कोई भी अन्य कृत्य। और घ, ऐसा कोई भी कृत्य या चूक जिसे कानून विशेष रूप से धोखाधड़ी घोषित करता है। ध्यान दें कि धोखाधड़ी के मामले में अगर पॉलिसी धारक जीवित नहीं है तो असत्य प्रमाणित करने का दायित्व लाभार्थियों पर रहता है। बीमा हित का अस्तित्व प्रत्येक बीमा अनुबंध का अनिवार्य अंग है और इसे बीमा के लिए पूर्व शर्त के रूप में माना जाता है।
बीमा अनुबंध की विषय वस्तु उस संपत्ति में बीमा धारक की वित्तीय रुचि है। यह केवल तभी होता है जब बीमित व्यक्ति के पास संपत्ति में ऐसी कोई दिलचस्पी है कि उसका बीमा करने का कानूनी अधिकार है। उदाहरण के लिए जुआ में कोई भी जीत सकता है या हार सकता है, लेकिन आग में केवल एक ही परिणाम हो सकता है, घर के मालिक को नुकसान। घर के मालिक ने यह सुनिश्चित करने के लिए बीमा लिया है कि उसे किसी भी तरह नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाए। बीमित का जो हित उसके घर में या पैसों में होता है उसे बीमा हित कहा जाता है। बीमा हित की उपस्थिति बीमा अनुबंध को कानून के तहत वैध और लागू करने योग्य बनाती है। जीवन बीमा में पॉलिसी लेने के समय बीमा हित मौजूद होना चाहिए। धन्यवाद।